यद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत भारती गोस्वामी महाराज के अवय चरण कमलों में मेरा यथायथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी। आज मैं आपको दो शब्दों के तरफ बताता हूँ। अभी हम लोग के भागवत कथा में चल रही। काल राधा जी की जन्म के बारे में मैं संक्षेप में बताया। पानी पहले क्यों नहीं डाला? ये रख दो, वो ले लेंगे इसको। हाँ, श्रील व्यासदेव जी विभिन्न पुराण में राधा जी की जन्म की कथा बहुत सुंदर रूप में बताया। किसी कल्प में श्रीमती राधिका रावेल से प्रकट हुई। गुरुदेव कहते थे इसी कल्प में राधा जी कहाँ प्रकट हुई? रावेल। किसी कल्प में श्रीमती राधिका बरसाना में विश्वभानु और वहीं से प्रकट हो। कल्प भेदेशु हरि कथा। किसी कल्प में श्रीमती राधिका अग्नि से यज्ञ के अग्नि से प्रकट हो। किसी कल्प में श्रीमती राधिका कृत्या देवी के गर्भ से भी प्रकट हो। इस प्रकार कल्प भेदेशु हरिकथा विभिन्न कल्पों में राधा जी के जन्म वृत्तांत हमारे आचार्य पादों ने बताया। काल राधा जी की जो कथा सुनाया मैंने, ये किस प्रकार विश्वभानु महाराज प्रातः काल में यमुना में जब स्नान कर रहे थे और कैसे सुंदर शतदल सैकड़ों पंखुड़ी के द्वारा कमलों की पंखुड़ी द्वारा परिवेष्टित श्रीमती राधा जी की जो है प्राप्ति है। हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद ललित माधव नाटक में भी इसके भी सुंदर वर्णन किया गया। राधा जी की जन्म वृत्तांत की कथा अभी अतीब सुंदर भी है। कथा प्रसंग इस प्रकार है। भारतवर्ष में दो पर्वत विशेष प्रसिद्ध है, एक उत्तर और एक दक्षिण में। उत्तर में कौन सा पर्वत प्रसिद्ध है? कौन सा है बताओ? हिमालय। उत्तर में हिमालय पर्वत और पश्चिम में ये दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के नाम है। कौन सा नाम? विंध्याचल पर्वत। एक हिमालय और विंध्याचल पर्वत ये दोनों भाई लगते हैं, बहुत मित्रता है। हिमालय के कन्या हुई कौन है? पार्वती। और पार्वती के साथ विवाह किसके साथ हुई? शिव जी के साथ।
शिव जी देखने में बहुत सुंदर है, सर्व प्रकार के गुण संपन्न है शिव जी। देखने में इतने सुंदर है। और उनके नाम भी रखा गया आशुतोष। आशु माने शीघ्र, जल्दी, तोष माने प्रसन्न हो जाए। बहुत सरल स्वभाव, सब प्रकार के गुण संपन्न। आदिवादेव महादेव भी कहा जाता है, वैष्णवानां यथा शंभु। श्रीमद् भागवत का ये समस्त वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है? शिव जी। और सब प्रकार के गुण संपन्न है। भक्त जो मांगते वही दे देते हैं। शिव जी की महिमा इतने सुंदर है। एक छोटा कथा सुनाते हैं शिव जी के। ये सिख भक्त था। कौन था? सिख भक्त। वो उनके पास कुछ नहीं था, वो अंधे हुए था। उसके बाद धन संपत्ति कुछ नहीं था। तो एक दिन शिव जी के बोले, ये मुझे कोई वर प्रदान करो। शिव जी बोले, एक ही वर प्रदान करूंगा, तुम एक साथ में कुछ मांग ले, जो मांगना है एक ही वर मांगो। तो वो बहुत चालाक था। उन्हें कहने लगे, देख मेरे ऐसे सुंदर पुत्र हो, और जिस पुत्र के जो है मैं स्वयं सोने के चामच से और खीर वो एक कन्या थी, उसका विवाह नहीं हो रहा था। हाँ, महाराज जी बोले ठीक ही बोल रहे थे, उसको थोड़ा पहले से बता रहा हूँ। एक कन्या थी, उसका विवाह नहीं हो रहा था क्योंकि उसको एक आंख से कम दिखता था। जो भी आता था वर उसको बिना ढूंढ मतलब वापस चला जाता था। पंडित जी ने बोला शिव व्रत करो, शिव जी प्रसन्न होंगे, अच्छे वर की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये सोमवार की व्रत करने लग गई। और सोमवार के शिव जी का व्रत होता है ना, मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को किसका? बुधवार छुट्टी है, बृहस्पतिवार विष्णु जी का, शुक्रवार को संतोषी माता का, शनिवार को शनिचर देवता का है, हनुमान जी का भी, और रविवार को फीस्टिंग, रविवार को फीस्ट। ठीक है, तो इसलिए सोमवार के व्रत किए। जब सोमवार के व्रत किए शिव जी प्रसन्न हो गए, और शिव जी जब प्रसन्न हो गए, इसने कहा अरे वाह देवादिदेव महादेव आशुतोष आप प्रसन्न हो गए। बोलते जा बेटी क्या वर मांगती है, किस लिए बुलाया मेरे को? बोलते बात तो बहुत सारी है, एक तो पहले मेरी आंखें ठीक कर दो, फिर मैं थोड़ी सी बूढ़ी लग रही हूँ, मेरे को युवती भी बना दो, फिर एक ऐसे घर में विवाह कर दो जहाँ घर में धन संपत्ति ऑडी कार हो, बाहर खड़ी हो। हाँ, ये सब कुछ हो, नहीं तो टेस्ला हो, कार भी हो, पति का नाम भी बहुत अच्छा हो, और समाज में नाम भी बहुत कुछ हो। शिव जी ने बोला इतने सारे वर देने नहीं आया, एक बार दर्शन, एक ही वर, कोई भी एक वर मांग ले वो दे दूंगा। अब ये विचार करने लगी, एक वर में तो कुछ भी नहीं बनेगा मेरा। इसने बोला कि 1 मिनट का समय दोगे सोचने के लिए? शिव जी ने बोला तो 5 मिनट ले ले, लेकिन सोचकर एक ही वर मांग ले। तो उसने एक वर में क्या मांगा? बोलते अच्छा चलो फिर ठीक है, एक ही वर दे दो, मैं अपने पोते को हाथी के ऊपर सोने की कटोरी में खीर खाते हुए अच्छे से देख लो। ये एक वर मांगा, ये एक वर है, अपने पोते को हाथी के ऊपर सोने की कटोरी में खीर खाते हुए अच्छे से देख लो, ये वर मांगा। अब इसी एक वर में कितने सारे वर आ गए, यही महाराज जी बोलना चाह रहे थे। तो शिव जी से बढ़ गया। वास्तव यही है, हम भगवान से जो मांगते हैं एक ही वर मांग ले। क्या वर मांग ले? भगवान से हम क्या मांगेंगे? क्या है? भक्ति मांग लो। यदि भगवान से कोई भक्ति मांग ले तो सब ही आ जाता है, क्योंकि
भक्ति जब किसको होती है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा है। बोले भक्ति देवी की चरण कमल की पीछे पीछे कौन चलते हैं? भक्ति महादेवी है। ये सब जो है अपने आप रिद्धि सिद्धि है, भक्ति देवी के पीछे पीछे अपने आप चलते रहते हैं। इसलिए जीवन में यदि कुछ मांगना है तो मांग लो क्या चीज? भक्ति मांगो। भक्ति होने के साथ ही साथ क्या होता है? पहले प्रसाधन भक्ति में क्या हो जाता है? 2 पत्ता निकालता है। क्या क्या होता है? लिखा है क्लेशग्नि और शुभदा। समस्त प्रकार के क्लेश दूर हो जाता है, ये कहता है क्लेशग्नि। और शुभदा, सब प्रकार के शुभ अपने आप आ जाता है। शुभदा, शुभ प्रदान करते हैं, क्लेश नष्ट हो जाता है और शुभ आ जाता है। सब प्रकार के जितने प्रकार के जो अपने रिद्धि सिद्धि भी उनके चरण में आकर के प्रार्थना। भक्ति स्त्रितरा भगवान यदि सा दैवन कृष्ण मूर्ति मुक्ति से मुक्तांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। बोले भक्ति देवी की ऐसे है जो उनके पीछे पीछे सारे जथा चटिकावत, जैसे महारानी चलती है और महारानी के पीछे कौन कौन जाती है? जितने भी उनकी सेविका है सब महारानी। उसने भक्ति रूपी महादिव्य और उनके पीछे पीछे समस्त रिद्धि सिद्धि। इसलिए राधा कृपा कटाक्ष में क्या कहा गया है? क्या बोलते? रिद्धि सिद्धि अपार रिद्धि पहले क्या है? अपार रिद्धि सिद्धि है, अपार रिद्धि सिद्धि सत्पदंगुली नखे। उसके पहले लाइन क्या होता है? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलो विरिंचजा बरफ अपार सिद्धि रिद्धि श्रुति संपत्ति कदा करी शशि मांग कृपा कटाक्ष। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते। एक नहीं सैकड़ों विष्णु लोक है आकर के जिनकी चरण कमल की जो है आरती अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार हिमाद्रिजा फूलो मजा विरिंचजा बरफ। पार्वती देवी, इंद्राणी और शिवानी। शिवानी माने शिव जी के पत्नी शिवानी। ब्रह्मानी और हिमानी है, हिमानी भी हिमानी करे सब आकर के जिनकी चरण कमल की वंदना कर। और रिद्धि सिद्धि सत्पद अंगुली नख, जिनकी चरण कमल की नख चंद्रामा छटा के से ही समस्त रिद्धि सिद्धि प्रकटित हो जाती है। ऐसे राधा जी की आराधना, राधा जी की सेवा सर्वोत्तम बताया गया। ये सब क्या राधा जी के कोई छाया भी कहा जाता है, प्रकाश कोई कहा जाता है। ये जितने देव देवियां क्या है सब राधा जी की छाया अथवा प्रकाश कहा जाता है। इसलिए राधा जी की आराधना ये हमारे आचार्य पाद में दिखाया गया सर्वोत्तम, किंतु लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। जितने देव देवियां हैं ये सब भगवान श्री कृष्ण की सेवक सेविका माना जाता है। इनके नाम भी जो है स्वयं कृष्ण अपने नाम के द्वारा इन लोग को भूषित कर दिया है। जो नाम जो है सब कृष्ण, कृष्ण अपने नाम को देवभूता को दे दिया और स्वयं राधिका अपने जितने भी नाम है सब देवियों के दे दिया है। इसलिए स्वयं माया देवी उसी में लोगों के
रिझा देते, समझ नहीं पाते लोग। बड़े बड़े, दूसरे की बात छोड़िए, बड़े बड़े पंडित लोग भी राधा की एक समझ नहीं पाते। अनेकों देव देवियों की उपासना ये वेदों में भी दिखाया गया। इसलिए कहते हैं हरिरेव सदारद्ध सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्राद्य नावज्ञा कदाचन। हरि संग श्री हरि के सर्वश्रेष्ठ जान करके उनकी आराधना करो। और जितने देव देवियां जो है सब श्री हरि के क्या है, सेवक सेविका, और उनके प्रति यथायथ सम्मान प्रदान करो। कोई देव देवी के अवज्ञा करना नहीं चाहिए, क्योंकि सब भगवान की सेवक सेविका है। जैसे एक राष्ट्रपति होता है, कितना राष्ट्रपति होता है? एक राष्ट्रपति होता है। उस राष्ट्रपति के अनुगत्य में सारे मंत्री लोग काम करते हैं, और मंत्री के नीचे भी और भी लोग रहते हैं, कार्य करने वाले, कार्यवाही, ये सब रहते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण वो राष्ट्रपति माना जाए, और जितने भी देव देवियां जो है भगवान के सेवक सेविका समझना चाहिए। इसलिए उनकी भी सम्मान करो, इसलिए अवज्ञा करना नहीं चाहिए, आदर करना चाहिए। इसलिए कहते हैं हरिरेव सदारद्ध सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्राद्ध नावज्ञा कदाचन। इसी प्रकार राधा जी की सर्वोत्तम दिखाई, जैसे मैंने जिसे कहा गया वो एक हो गया क्या, हिमालय के बेटी कौन हुई? पार्वती, और उनके साथ विवाह किसके साथ हुई? शिव जी के साथ है। और इधर विंध्याचल में उनकी कोई पुत्र कन्या नहीं है। वो भगवान के प्रार्थना की, ये मुझे ऐसे पुत्री दीजिए जिससे हिमालय की कन्या सतीश से भी देखने में अति सुंदर हो, और मेरे जो दामाद जो होगी दुर्जटी यानी शिव के भी पराभूत करने वाले। अच्छा, शिव के कोई पराभूत करने वाले हैं? कौन कर सकते हैं? एकमात्र स्वयं भगवान विष्णु कर सकते हैं। कि मैंने कहा ना, समस्त देव देविया भगवान की सेवक सेविका है, इसलिए उनके भी वर प्राप्त हो गया। एवं ऐसे ही होगा। इसलिए ब्रह्मा जी के वर से विंध्याचल की पुत्री होकर के संग राधा जी जो है प्रकट हुए। उनके 5 कन्याएं हुई। और इधर हुआ क्या, कंस के जो है आकाश बनी हुई। ये देखो कंस, तुम यदि किसी प्रकार से राधा जी के साथ तुम विवाह कर लिया, तुम दुर्जटी शिव जी को भी परास्त कर सकते हो, और तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। यह कि विष्णु भी तुम्हें मार नहीं सकते, हत्या नहीं कर। इसलिए कंस ने पुतना को आदेश दिया, जाओ जहां पर 10 दिन, आज से 10 दिन आगे और पीछे जितने छोटे छोटे बच्चा जन्म ले सबके मार दो। और कंस के पुतना इसी प्रकार सर्वत्र घूमते घूमते वहां पर विंध्याचल में आए, और देखा क्या, उस समय विंध्याचल की पत्नी क्या नाम है, नाम बोल गया, याद है? मालूम है नाम है? I told you forgot? तो उनकी जो है 5 पुत्री हुई है। तो पुतना ने क्या की, ये 5 के लेकर के चल पड़े हैं, और चलते चलते उनके हाथ से जो है चंद्रावली निकल गई। इसलिए जहां पर गिरे उसके नाम हो गया चंद्रभागा कहा जाता है। चंद्रभागा नदी दक्षिण में जाए वहीं पर चंद्रभागा नदी है। विशाखा गिर गई, इसे विशाखापट्टनम, आप उधर जाओगे ये सब नाम सब उसके नाम पर है।
है। और भद्रा ऐसे करते करते और राधा जी के लेकर जब आने लगी, ये मथुरा के सन्निकट में है, कंस की राजधानी मथुरा है। मथुरा के निकट जब आने लगे उस समय मथुरा के ब्राह्मण लोग उच्च अत्यंत उच्च स्वर से जो वेद मंत्र पाठ कर रहे थे। उस वेद मंत्र में एक असुर मारण मंत्र होता है, जैसे श्रीमद् भागवत में अनेकों जो है स्तुति मंत्र आदि है। ठीक उसी प्रकार असुर मारण मंत्र के पाठ कर रहे थे। उस असुर मंत्र जब पाठ करने लगे और उस समय पुतना के शरीर कपने लगे और पुतना के हाथ से श्रीमती राधिका वही रावल के पास जमुना में आकर के गिरी और शतदल कमल के द्वारा बेष्टित होकर वहीं पर प्रकट हुई। फिर इसी प्रकार जो है ये किसी कल्प की कथा है, विभिन्न कल्प में विभिन्न प्रकार कथा है। और विश्वभानु महाराज राधा जी की लेकर के अपने पत्नी कीर्तिका देवी के गोद में दिया। ये समस्त कथा विवरण है। बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। राधा जी के जन्म वृत्तांत तो भी अनेक कथा भी है। गौर प्रेमानंदे हरि। अभी महाराज जी कथा सुनाएंगे। हो गया अरे और कितना अब हम खाएंगे। हाँ अभी 8:30 बज रहे ना, आप बोलो और फिर आरती करेंगे। हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराज जी भागवत की कथा सुना रहे थे और उसमें राधा जी के जन्म कथा को सुनाया। गोकुल में नंद महोत्सव मनाया गया और उस नंद उत्सव के पश्चात ही